सबसे पहले बात है आपके सामने स्टार्टअप रैंकिंग जो अभी आई थी 2021 की। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि ये जो रैंकिंग है स्टार्टअप रैंकिंग, ये जारी कौन करता है? तो ये जो जारी की गई है ये की गई है आपके वाणिज्य व उद्योग विभाग के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल द्वारा, उनके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। ये रैंकिंग तैयार कौन करता है? तो याद रखिएगा उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट यानी ये जो रैंकिंग है ये तैयार की जाती है। सबसे पहले स्टार्टअप का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि स्टार्टअप परिवेश विकसित करने के लिए, मतलब जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनेंगे? वन लाइनर क्वेश्चन बनने के दो तरीके हैं। या तो आपको पूछेगा कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? तो याद रखिएगा गुजरात। लेकिन हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इस बार रैंकिंग में खिसक गया है। पहले ये राजस्थान आया करता था लीडर्स में। कौन सी रैंकिंग में शामिल था ये? लीडर्स में। लेकिन अब खिसक कर कौन सी श्रेणी में आ गया है? एस्पायरिंग श्रेणी में। याद रखिएगा, मतलब स्टार्टअप की 4 रैंकिंग होती है। पहले राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? लीडर्स में। लेकिन इस बार खिसक कर किस में आ गया है? ये आ गया है आपके एस्पायरिंग श्रेणी के अंदर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पूछ ले कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? गुजरात। या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तहत राजस्थान खिसक कर कौन सी श्रेणी में है? तो याद रखिएगा एस्पायरिंग श्रेणी में। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात है आपके ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब देश में बेरोजगारी के मामले में क्या हालात हैं, ये जारी करने वाली एक संस्था है और ये एक निजी संस्था है। याद रखिएगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके तहत क्या हुआ कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है? तो याद रखिए 7.80%, जिसके अंदर शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? तो 7.30%, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है? तो 8.03%। मतलब पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जो बेरोजगारी है वो ज्यादा शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत देश की जो बेरोजगारी है उसमें सर्वाधिक कहां पर है? शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में? तो याद रखिएगा देश में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है? 7.80%, जिसमें से शहरी बेरोजगारी है 7.30% और ग्रामीण बेरोजगारी कितनी दर्ज की गई इस बार? 8.03%। आप पूछेंगे सर देश में बेरोजगारी दर सर्वाधिक किस राज्य में? तो याद रखिएगा हरियाणा। कभी हरियाणा टॉप पर रहता है और कभी हम रहते हैं। तो इस बार टॉप पर कौन है? हरियाणा। और हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी? तो 30.11, जबकि हमारा राजस्थान दूसरे स्थान पर है और कितनी बेरोजगारी? तो 30.52%। याद रखिएगा, क्लियर? यह है बेरोजगारी देश में, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है और हमारा स्थान कहां पर है। क्लियर? अगला फैक्ट देखिए। अगला है आपके कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, आप सब जानते होंगे कि 1 जुलाई 2022 से किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिए सिंगल यूज प्लास्टिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। कब से? तो 1 जुलाई 2022 से। अच्छा, यदि कोई इस प्रकार प्लास्टिक यूज करते हुए पकड़ा गया तो उसे 5 साल की सजा व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भुगत सकते हैं वो बंदा। 5 साल की सजा भी मिल जाएगी और 1 लाख का जुर्माना भी। अच्छा, आपको पूछा जाए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था कुल कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स पर? तो याद रखिएगा 19 प्रकार के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कब? 1 जुलाई 2022 से। अच्छा, 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों। और कितने प्रकार के? तो टोटल 19 प्रकार के प्रोडक्ट्स पर क्या लगी है? बैन। नेक्स्ट देखिए अगली बात। अगली बात है कि ये आपके अखबार में आया था, आपने पढ़ा होगा कि लुप्त गिद्ध जो सर्वाधिक किस जिले में है? मतलब रिपोर्ट आई है कि राजस्थान के अंदर जो गिद्ध प्रजाति है वो लुप्त होने की कगार पर है। तो आपको पूछ सकता है कि लुप्त होते गिद्ध राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक थे? याद रखिएगा झालावाड़ में। अच्छा, एक और स्थान कि खंडेला में दुर्लभ खनिज यूरेनियम के भंडार मिले हैं। अखबार में भी बिल्कुल इसी प्रकार से है आपके कि खंडेला में दुर्लभ खनिज यूरेनियम के भंडार मिले। आपको पता होना चाहिए खंडेला कहां पर है? सिक्कर के अंदर। और यहां पर जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं, कितना यूरेनियम निकाला जाएगा? तो याद रखिएगा लगभग 12 मिलियन टन।
यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पूछ लिया जाए कि खंडेला जो सिक्कर के अंदर है वर्तमान में कौन से खनिज के भंडार मिले, याद रखिएगा आपके यूरेनियम के भंडार, और खंडेला के अंदर भी कौन से गांव में, तो रोइल गांव में, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात देखिए, ये आपके एक नई बात आई है कि जयपुर में पहली बार रोबोट ट्रैफिक व्यवस्था होगी। मतलब अब ट्रैफिक पर 2 पुलिस कर्मियों की जगह एक और रोबोट कार्य करेगा, और ये पहले कहां पर हो रखा है, तो याद रखिएगा इंदौर में। इंदौर पुलिस के सफल प्रयोग के बाद अब जयपुर में भी पहली बार रोबोट ट्रैफिक व्यवस्था होगी। और अखबार के अंदर तो यही दिया गया कि यदि समय से काम होता रहा तो अगस्त तक आप देखेंगे कि जयपुर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ट्रैफिक के रूप में रोबोट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगली बात देखिए, एक पुस्तक बड़ी चर्चा में रही, कौन सी, द फोक चांसेज ऑफ राजस्थान। द फोक चांसेज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक हैं आपके पन्नालाल मेघवाल, और ये किसे भेंट की गई, तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को, याद रखिएगा। और आप देखते ही हैं कि करंट से संबंधित हर बार एक ना एक पुस्तक पूछी जाती है, तो याद रखिए द फोक चांसेज ऑफ राजस्थान के लेखक पन्नालाल और भेंट कलराज मिश्र, जो हमारे राजस्थान के क्या है, राज्यपाल। एक दूसरी बात ये भी देखिए कि ऐसी कौन सी महिला है जो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फतेह की, तो याद रखिएगा वो है आपके मेजर दीपिका राठौड़, और इनका संबंध किससे है, नागौर जिले से। इससे पहले भी मेजर दीपिका जो राठौड़ है 2012 के अंदर भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है, लेकिन इस बार और की, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली राजस्थान की महिला कौन सी है, दीपिका राठौड़, जिसका संबंध किस जिले से है, नागौर से। एक और देखिए, यह भी है कि हाल ही में किस कंपनी को मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट इंप्लॉयर्स ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL, जिसका प्रमुख केंद्र हमारे राजस्थान के अंदर लगा था 1964 में। कहां पर, याद रखिएगा सांबर में। नमक उत्पादित किया जाता है ना सांबर झील से। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% किस झील से उत्पादित होता है, सांबर झील से। और यहां पर जो नमक उत्पादन की पद्धति है वो है आपके क्यार पद्धति। नेक्स्ट अगली बात है आपके, एक तो ये देखिए चारकोल चित्रांकन का जो कला प्रदर्शनी है ये कहां पर की गई, तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर, यहां पर लगाई गई थी। और एक ये अभियान थोड़ा सा ध्यान रखिए, मुंह बंद रखो अभियान, जो कौन संचालित कर रहा है, तो एक बैंक के द्वारा, कौन सी बैंक है, HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान चलाया जा रहा है। कौन से जिले में, तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। यह अभियान किससे संबंधित है, यह अभियान है साइबर धोखेबाजी से। आपको मैसेज या फिर फोन कॉल आते होंगे कि बधाई हो आपके लॉटरी खुली है, और ये लॉटरी प्राप्त करने के लिए आपको ये जो दिए गए खाते नंबर हैं इसके अंदर लाख रुपए डालने पड़ेंगे, और जैसे ही आप लाख रुपए डालते हैं फिर वो सारी साइड वाइड बंद हो जाती है। मतलब इसको रोकने के लिए HDFC बैंक द्वारा जोधपुर जिले के अंदर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, मुंह बंद रखो अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी बैंक द्वारा, कौन से जिले में, और ये किससे संबंधित है मुंह बंद रखो अभियान, तो याद रखिएगा साइबर धोखेबाजी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और इस पर कार्रवाई करने के लिए। पुरस्कार बड़े चर्चा में है और दोनों ही एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से 2 पुरस्कार चर्चा में है और क्यों है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए चर्चा में पुरस्कार कौन से 2, एक तो चर्चा के अंदर है आपके महाराणा प्रताप पुरस्कार और एक है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। क्यों चर्चा में है, इनकी और कौन सी जानकारी है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिए 1982 से लेकर 83 के मध्य। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर पहले जो राशि 1 लाख हुआ करती थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, याद रखिएगा 5 लाख रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में महाराणा प्रताप पुरस्कार की जो राशि 1 लाख थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, याद रखिएगा 5 लाख रुपए। और ये जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है किनको दिया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। कोई वो पुरस्कार जीतते हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार कौन सा चर्चा में, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 टू 86 के मध्य शुरुआत हुई थी और इसकी जो राशि है वो भी 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख रुपए। और ये पुरस्कार किनको दिया जाता है, जो खिलाड़ी को तैयार करते हैं, मतलब प्रशिक्षकों को। ये खिलाड़ियों को मिलता है और ये किसको मिलता है, नाम से पता चल रहा है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार।
तो ये दोनों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? तो आपके सामने कि दोनों की जो राशि थी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसमें राशि कितनी कर दी गई और इसमें राशि कितनी हुई? महाराणा प्रताप पुरस्कार किनको मिलता है और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किनको मिलता है? क्लियर? दोनों पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा और महत्वपूर्ण, ये देखिए जुलाई करंट एक आपके महत्वपूर्ण अभियान है पोषण स्वराज अभियान। जैसे देखिए ऐसे अभियान पूछे जाते हैं, जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही के अंदर मेरी दोस्त मेरी पुलिस अभियान था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाल ही के अंदर राजस्थान का वह जिला जहां पर पोषण स्वराज अभियान शुरू किया गया, कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के जो जिला कलेक्टर हैं प्रकाश चंद्र शर्मा, उनके द्वारा कुपोषण से मुक्ति के लिए एक नवाचार शुरू किया था, एक अभियान शुरू किया जिसका नाम क्या है? पोषण स्वराज अभियान। अब हो सकता है कि बांसवाड़ा की तर्ज पर ये जो अभियान है इसे संपूर्ण राज्य में शुरू किया जाए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पोषण स्वराज अभियान कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर कौन? प्रकाश चंद्र शर्मा द्वारा। पोषण स्वराज अभियान का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कुपोषण से मुक्ति के लिए किया गया नवाचार अभियान, क्या नाम है, कौन से जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आइए और महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। इसके अलावा ये देखिए एक ये और महत्वपूर्ण, कौन सा? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे आप बोलते हैं रिफ, 2023 कहां पर आयोजित होगा? तो याद रखिएगा जैसलमेर में। ये कब होगा? तो 1 से लेकर 5 फरवरी 2023 में। और ये जो होगा ये कौन सा संस्करण होगा? याद रखिएगा 9वां संस्करण। अभी आपको पता होगा 2022 की मेजबानी जोधपुर ने की थी और ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी कौन सा जिला? याद रखिएगा जैसलमेर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आप करंट इसी प्रकार से पढ़िए, एक एक चीज क्लियर होगी आपके लिए। एक ये देखिए और इंपॉर्टेंट आया आपके लिए, राजस्थान का वह पहला गांव, राज्य का पहला गांव जिसे कौन सा पुरस्कार? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो राज्य का कौन सा होगा पहला गांव? वो गांव है धनोरा। और धनोरा गांव किस जिले में है? याद रखिएगा धौलपुर में। आपको पूछा जाएगा राज्य का पहला आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला गांव धनोरा कौन से जिले में? धौलपुर के अंदर। और इसे याद रखिएगा और दर्जा भी दिया गया, कौन सा? क्राइम फ्री विलेज, मतलब ये ऐसा जिला है जहां पर किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हुआ और ये एल्कोहल फ्री भी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां इसी गांव के अंदर डॉक्टर सत्यपाल मीणा द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, सोच बदलो गांव बदलो, तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया, राज्य का पहला आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार से सम्मानित गांव धौलपुर का धनोरा गांव, जिसे क्राइम फ्री विलेज का भी दर्जा दिया गया था। सोच बदलो गांव बदलो मुहिम चलाई गई थी इसी गांव में, किनके द्वारा? डॉक्टर सत्यपाल मीणा द्वारा, याद रखिएगा। और यह सम्मान इनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट और देखिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक ये देखिए आपके, एक तो है आपके राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, जो कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2022 समाप्त हो गया। कहां पर हुआ ये? होटल कैलाश आमेर जयपुर के अंदर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट किस जिले में? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जयपुर में। कब से लेकर कब तक? तो 22 से लेकर 24 जुलाई 2022। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और देखिए कौन सा, कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में था। क्यों? सबसे पहले तो ये देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो आप सब जानते हैं सवाई माधोपुर में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहां पर अभी T34 एक नर बाघ है जिसकी मृत्यु हुई थी। पूछा जा सकता है कि हाल ही में T34
जो नर मादा था जिसकी मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, कुंभा। उसका नाम क्या था? कुंभा। और आपको पता होगा कि अभी नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है ना आपके जयपुर वाला, यहां पर राजस्थान का एकमात्र सफेद बाघ भी था जिसकी मृत्यु हो गई है, और इस सफेद बाघ का नाम क्या था? चिन्नू। मतलब अभी हाल ही में राजस्थान में एक भी सफेद बाघ नहीं है, एकमात्र था चिन्नू। कहां पर था? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, जिसकी हाल ही में क्या हो गई है? मृत्यु। एक ये याद रखिएगा, और एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में रणथंबोर टाइगर रिजर्व में T34 नर बाघ की मृत्यु हुई जिसका नाम क्या है? कुंभा। और इधर याद रखिए एकमात्र राजस्थान में जो सफेद बाघ था चिन्नू, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो चिन्नू का संबंध तो है नाहरगढ़ से, और कुंभा का संबंध है रणथंबोर टाइगर रिजर्व से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगली विशेष बात और कौन सी? अब ये देखिए, एक ये अभी क्या है कि ट्रेवल वे लेजर के आधार पर वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट सिटीज निकाली गई, रैंकिंग निकाली गई, जिसके अंदर भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। और भारत के जो 2 शहर शामिल किए गए हैं वो दोनों ही अपने राजस्थान के, एक तो जयपुर और एक कौन सा? उदयपुर। मतलब पूरे विश्व की टॉप 10 जो सिटीज ट्रेवल वे लेजर के आधार पर शामिल की गई, उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था, और दोनों ही राजस्थान के हैं। जयपुर को मिला था 8वां स्थान और उदयपुर को कौन सा मिला? 10वां स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा देखिए, एक ही आपके भारत सरकार कृषि विभाग द्वारा एक अभिनव किसान पुरस्कार दिया गया 2021। किसे दिया गया था? तो याद रखिए, सुरेंद्र अवाना, जिनका संबंध कहां से है? जयपुर से। आपको पूछ लेगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले सुरेंद्र अवाना का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपने देख लिया। इसके अलावा ये देखिए, हमारे यहां पर क्या है कि एक योजना चल रही है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना, और यह योजना राजस्थान के 4 जिलों में चल रही है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर एक योजना चल रही है जिसका नाम क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना। कितने जिलों में? 4 जिलों में, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। यह योजना किसके सहयोग से चल रही है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना राजस्थान के 4 जिलों में संचालित, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर। एक और अभियान देखिए, स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली। स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली, मतलब जैसलमेर जिले के अंदर वह बालिकाएं जो स्कूल छोड़ चुकी है किसी कारणवश, उनको वापस स्कूल बुलाने के लिए जैसलमेर के जिला कलेक्टर द्वारा एक योजना शुरू की गई, एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली। यह था आपके इन 10 दिनों के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने, उन सब के बारे में चर्चा की। एक बार 1 मिनट में संपूर्ण बातें वापस देख लीजिए। सबसे पहले ये एक अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद में ये राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहां पर आयोजित किया गया? जयपुर में। उसके अलावा ये T34 जो नर बाघ था जिसका नाम कुंभा था, इसकी मृत्यु हो गई। इसका संबंध कौन से टाइगर रिजर्व से? रणथंबोर। और राजस्थान के अंदर एकमात्र जो सफेद बाघ था चिन्नू, उसकी मृत्यु हो गई। अब तो कोई सफेद बाघ है भी नहीं अपने राजस्थान में। चिन्नू का संबंध किससे है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। उसके अलावा चर्चा में 2 पुरस्कार याद रखिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राशि बढ़ा दी गई है इनकी। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म जो फेस्टिवल है रिप, वो 2023 कहां पर होगा? किसने मेजबानी? जैसलमेर। नेक्स्ट अगली बात, वर्ल्ड की जो टॉप 10 सिटीज है ट्रेवल वे लेजर के आधार पर, उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया और दोनों ही शहर अपने राजस्थान के, जयपुर वे उदयपुर। और एक ये याद रखिए, भारत सरकार द्वारा अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था जयपुर के सुरेंद्र अवाना को।
नेक्स्ट, इसके अलावा यह पढ़ा हमने कि राज्य का पहला गांव जिसे आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है धौलपुर का धनोरा गांव, क्राइम फ्री विलेज का भी दर्जा दिया गया है। और आपके आखिरी में हमने ये पढ़ा यूनेस्को द्वारा एक योजना जो 4 जिलों में संचालित है, और एक ये जैसलमेर के अंदर जो बालिकाएं किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुकी उनको वापस बुलाने के लिए एक अभियान स्कूल पधारो जैसा नेरी लाडली। क्लियर? ये था आपके करंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसकी घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा बजट 2022-23 में। इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी कब मिली है? तो याद रखिएगा हाल ही में 23 जून 2022 को। और ये योजना शुरू कब से होगी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को। आप कहेंगे ठीक है सर, 3 बातें हो गई, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा बजट 2022-23, मंजूरी 23 जून 2022 को, और इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को होगी। लेकिन ये योजना है क्या? तो साथी ये योजना ये है कि सरकारी विद्यालय, उसके अलावा याद रखिएगा जैसे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र जैसे आंगनबाड़ी, और इसके अलावा याद रखिएगा इस बार यह पहला अवसर है जब ऐसी कोई योजना मदरसे में शुरू होगी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? सरकारी विद्यालय, इसके अलावा प्रशिक्षण जैसे आंगनबाड़ी हो गया, वहाँ पर भी बच्चे आते हैं, और तीसरा मदरसा। इन सभी पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको सरकार द्वारा निःशुल्क दूध वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में, जिसको मंजूरी 23 जून 2022 को, और जिसकी शुरुआत होगी अब 15 अगस्त 2022 को। ये योजना सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी या मदरसे के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क दूध दिया जाएगा। ये दूध याद रखिएगा सप्ते में 2 बार, वार भी फिक्स है, मंगलवार और याद रखिएगा कौन सा? शुक्रवार। यदि किसी दिन छुट्टी हो जाती है, जैसे शुक्रवार के दिन छुट्टी हो गई, तो शुक्रवार का दूध बच्चों को शनिवार को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सप्ते में 2 बार। कौन से? एक मंगलवार और दूसरा कौन सा? शुक्रवार। ये भी याद रखना है कि कक्षा 1 से लेकर जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनको दिया जाएगा 150 मिलीलीटर दूध, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा 200 मिलीलीटर दूध। और सरकार ने इस योजना के तहत लक्ष्य भी निर्धारित कर रखा है कि इस योजना से 69.21 लाख बच्चों को जोड़ना है। आप कहेंगे सर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? 2 वजह हैं। एक तो वजह यह है कि बच्चों के अंदर पोषण स्तर में सुधार लाना, और दूसरी बात सरकारी विद्यालयों के अंदर जो नामांकन में कमी हो रही है उसमें वृद्धि लाना। यहां तक क्लियर हुई बात? भाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा कब है? 2022-23, मंजूरी 23 जून 2022 को, शुरुआत 15 अगस्त 2022 को। ये योजना क्या है? तो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क दूध दिएंगे सप्ते में 2 बार। कब कब? एक मंगलवार और एक शुक्रवार। अच्छा, किस समय देंगे? जैसे ही प्रार्थना हुई उसके बाद में बच्चों को दूध दिया जाएगा। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको कितना देगी सरकार? तो 150 मिलीलीटर, जबकि 6 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 200 मिलीलीटर। सरकार का लक्ष्य कितना है? तो याद रखिएगा 69.21 लाख। उद्देश्य क्या है? एक तो पोषण स्तर में सुधार, और दूसरा विद्यालय के अंदर नामांकन में वृद्धि करना। अब आप कहेंगे इस योजना के तहत बच्चों को जो दूध दिया जाएगा सरकार वो दूध खरीदेगी कहाँ से? क्या ऐसा तो नहीं है कि गांव में कोई तबेला है वहां से ले लेगी? जी नहीं, सरकार ये जो बच्चों को दूध देगी ये दूध की खरीद करेगी कहाँ से? तो हमारे राजस्थान में एक संघ बना हुआ है, राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ, इससे दूध खरीदेगी। और ये दूध कौन सा होगा? तो पाउडर का दूध होगा, क्योंकि ये खराब भी नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक रख भी ले। इसीलिए तो सरकार दूध की खरीद कहाँ से करेगी? ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ।
अब देखिए, अलग अलग स्तर पर इस योजना की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की होगी। जैसे मैं विद्यालय स्तर पर बात करूं तो वहां पर विद्यालय प्रबंधन की एक समिति बनी जाएगी जो इस योजना को संचालित करेगी, क्योंकि यदि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कोई दूध में मिलावट वगैरह आई तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। जैसे आप कहेंगे सर राज्य स्तर पर इसका प्रमुख कौन होगा, तो वो होगा मिड डे मील आयुक्त। आप सभी जानते हैं मिड डे मील योजना ना, उसका आयुक्त ही राज्य स्तर पर इस योजना का जवाबदेही होगा। बाकी बात करें तो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। एग्जाम के लिए एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। घोषणा कब, मंजूरी कब, शुरुआत कब, ये योजना क्या है, इस योजना के तहत हफ्ते में कितनी बार, 2 बार, कौन कौन से वार हैं, 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को कितना, 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को कितना, लक्ष्य कितना है, उद्देश्य क्या है और दूध की खरीद क्या है। तो साथ ही इस योजना के माध्यम से आपने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये पूरी योजना कंप्लीट हो गई, और दूसरी ये बात, कोई भी योजना पढ़े तो उसको ऐसे पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर आपको पता है छोटे छोटे बिंदु पूछ देता है। जैसे अभी आपसे पूछा था कि इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए। तो इस प्रकार से पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को कितना दूध दिया जाएगा। तो एक एक छोटा छोटा बिंदु इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हो गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कमेंट करके जरूर बताइए ये जानकारी कैसे लगी। आइए चर्चा करते हैं जुलाई माह के से संबंधित महत्वपूर्ण करंट की बातें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस जुलाई माह में कौन कौन से राजस्थान के स्थान चर्चा में रहे। देखिए, सबसे पहली बात है आपके सामने मांडल भीलवाड़ा। ये चर्चा में क्यों रहा, तो याद रखिए, बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड, भूमिगत, मतलब राजस्थान का वह या प्रदेश का वह पहला क्षेत्र है जहां पर बिजली की जो संपूर्ण लाइन है वो अंडरग्राउंड है। अब आपको किसी गली मोहल्ले के अंदर तार लटकते हुए नहीं मिलेंगे। कहां पर? मांडल भीलवाड़ा में। तो पूछा जा सकता है कि प्रदेश का वह पहला क्षेत्र जहां पर बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत है वो है मांडल भीलवाड़ा। ठीक है, दूसरा एक और गांव चर्चा में है, भीमड़ा बाड़मेर। ये चर्चा में क्यों है, तो ये तो आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले MiG-21 फाइटर जेट विमान क्रैश हुआ था, तो आग लगी थी, आपको पता ही होगा। वो बाड़मेर का भीमड़ा गांव था। आपको पूछ लेगा कि हाल ही में MiG-21 फाइटर जेट विमान क्रैश राजस्थान के कौन से जिले की घटना है, तो याद रखिएगा बाड़मेर गांव पूछ ले तो कौन सा है, भीमड़ा। एक और देखिए, तीसरा है आपके आफरी जोधपुर। अब आफरी जोधपुर चर्चा में क्यों है, क्योंकि आफरी जोधपुर को 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया गया। ये देने वाला कौन है, तो याद रखिएगा पर्यावरण संस्थान। कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो याद रखिए आध्यात्मिक क्षेत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि आफरी कहां पर है, तो याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 है पिछोला झील चर्चा में रही। क्यों? सबसे पहली बात तो पिछोला झील कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में, क्योंकि हमारे यहां हाईकोर्ट द्वारा राजस्थान की वह झील जिसे संरक्षित झील घोषित किया गया वो है आपके पिछोला झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा निम्न में से कौन सी झील को संरक्षित झील घोषित किया गया, याद रखिएगा पिछोला। अब ये करंट में है तो पुराना क्वेश्चन कोई भी बना सकता है। वो पिछोला झील से किसने बनाया, किसके समय बनी, कौन सी शताब्दी में बनी, ये जो पिछोला झील है इसके अंदर क्या क्या है, बहुत कुछ बातें हैं, जियोग्राफी में आप पढ़ते ही हैं। तो मांडल भीलवाड़ा किस वजह से रहा, भीमड़ा बाड़मेर, आफरी जोधपुर, पिछोला झील, उदयपुर। इसके अलावा कुछ और क्या चर्चा में है वो देखिए। इसके अलावा एक प्रताप नगर जयपुर, ये भी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता होगा यहाँ पर पोस्टर का विमोचन हुआ था और वो भी राजस्थान का पहला कोचिंग हब बनेगा। कौन सा, तो याद रखिएगा जयपुर का प्रताप नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाए राजस्थान का पहला कोचिंग हब कहां पर, तो प्रताप नगर जयपुर। एक है साथियों आपके बीकानेर का मोमासर गांव। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहां पर एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा और वो जो खेल स्टेडियम है वो किसके नाम पर रखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो तेरापंथ धर्म संघ के जो आचार्य हैं मां समरण, उनके नाम से
ये खेल स्टेडियम होगा। और ये देश का पहला ऐसा खेल स्टेडियम है जो किसी धर्म विशेष के आचार्य के नाम से है। ठीक है। और एक है आपके राजसमंद जिला भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इसे पुरस्कार दिया गया था। किस जिले को? राजसमंद जिले को। और ये योजना आपको पता होगा संपूर्ण देश की है। क्लियर है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस जिले को पुरस्कृत किया गया था? राजसमंद। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो चर्चा में रहे। चर्चा करते हैं कुछ पुरुषों की जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। वो कौन कौन से थे वो देखिए। चर्चित व्यक्ति देखिए, सबसे पहले है नाहर सिंह जसोल। नाम से ही पता चल रहा है नाहर सिंह जसोल, जिनका संबंध बाड़मेर से है। ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इनको हाल ही में कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो कवि काग पुरस्कार है ये गुजरात का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। तो आपको पूछा जाएगा कि गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग से सम्मानित व्यक्ति का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। और नाम क्या है? नाहर सिंह जसोल। नेक्स्ट, सुलेमान खान भी थोड़ा चर्चा में रहे। ये क्यों चर्चा में रहे वो देखिए। ये जो आपके सुलेमान खान हैं, देखिए सुलेमान खान, ये जो सुलेमान खान है ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा बाड़मेर के। अच्छा, ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि हाल ही में वाटर शेड सम्मेलन हुआ था ना जो नई दिल्ली में, वहां पर इनको सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने अनार की खेती को प्रोत्साहन देने के कार्य किए। तो आपको पूछा जाए कि वाटर शेड सम्मेलन नई दिल्ली में अनार की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान के कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा सुलेमान खान, जिनका संबंध भी कहाँ से है? याद रखिएगा बाड़मेर। दोनों चीजें क्लियर हो गई, नाहर सिंह जसोल और सुलेमान खान। इसके अलावा दो व्यक्ति और कौन कौन से? एक तो है आपके सुशील शर्मा। ये जो सुशील शर्मा है इनको राजस्थान फाउंडेशन द्वारा किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो याद रखिएगा राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर। और एक है आपके ओम सिंह राजावत, जिनको हाल ही में राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट आपको पूछे कि राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित कौन है? ओम सिंह राजावत। ये वही व्यक्ति हैं जिनको पहले अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? नाहर सिंह जसोल, सुलेमान खान, सुशील शर्मा और ओम सिंह राजावत। क्लियर? आइए नेक्स्ट। इसके अलावा देखिए कुछ अभियान, कुछ ऐप बड़े चर्चा में रहे। कौन कौन सा? एक तो है साथियों विद्यार्थी दर्पण ऐप। आपको पूछा जाए विद्यार्थी दर्पण ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए अभी आपको पता होगा हाल ही के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले गए। इसके अंदर ऑनलाइन प्रवेश लेने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? विद्यार्थी दर्पण ऐप, याद रखिएगा। ठीक है। एक और है आपके देवनारायण एकीकृत आवास योजना। ये योजना केवल कोटा शहर के लिए है। इस योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिए देवनारायण एकीकृत आवास योजना जो कोटा शहर के अंदर जो पशुपालक हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए। कौन सी योजना है? देवनारायण एकीकृत आवास योजना, जिनका संबंध कहां से है? कोटा से। एक है आपके सुरक्षा चक्र अभियान। देखिए अभियान, योजना किसी जिले या राज्य में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षा चक्र अभियान बाड़मेर में संबंध किससे है? याद रखिएगा एनीमिया जांच के लिए बाड़मेर जिले के अंदर हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया? सुरक्षा चक्र अभियान। और एक अलवर के बानसूर तहसील में स्वस्थ बेटी अभियान भी चलाया गया। तो ये दो अभियान बड़े चर्चा के हैं, याद रखिए सुरक्षा चक्र अभियान और स्वस्थ बेटी अभियान। क्लियर? आइए नेक्स्ट। इसके अलावा ये देखिए ये एक पार्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। कौन सा? सैंड आर्ट पार्क, प्रदेश का पहला। आपको पूछा जाए
प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ पर, याद रखिए पुष्कर अजमेर में। मतलब आप देखते होंगे कि जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति बने तो हमारे राजस्थान के अंदर रेत से उनकी तस्वीर बनाई गई। देखिए सैंड आर्ट पार्क, मतलब जब भी आप देखते होंगे कुछ नया उत्सव या जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो आप देखते होंगे कि तस्वीर बनाई जाती है मिट्टी से। बस वही सैंड आर्ट पार्क राजस्थान में पहला कहाँ विकसित किया जाएगा, पुष्कर अजमेर में। ये घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़े से 2-3 पार्क आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। MSME पार्क दौसा के अंदर, ई वेस्ट पार्क जयपुर के अंदर और एक संविधान पार्क जयपुर में, ठीक है। बाकी आपको बहुत सारे पार्क तो पहले भी लिखा दिए हैं, ये वो आपके चाहे जापानी पार्क हो चाहे आपके अन्य कोई भी पार्क हो विशेष प्रकार के, वो सभी लिखा दिए। तो सैंड आर्ट पार्क प्रदेश का पहला कहाँ पर विकसित होगा, पुष्कर अजमेर में। उसके अलावा ये 3 खास और, आइए इसके अलावा और क्या खास बातें हैं वो देखते हैं। अच्छा, ये 2 भार बड़े इंपॉर्टेंट रहे। एक तो आपको पता होगा कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर शनिवार को कौन सा होगा, नो बैग डे। मतलब सरकारी विद्यालयों के अंदर बच्चों को शनिवार नो बैग डे, मतलब शनिवार को उनको कुछ और विभिन्न प्रकार के खेलों से जोड़ा जाएगा, उनको खेल खिलाए जाएंगे और अन्य प्रकार की भी जानकारी दी जाएगी। और बुधवार को एक और हर घर जल उत्सव मनाया जाएगा। तो ये 2 वार बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखिए पूछने में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि हाल ही में हर घर जल उत्सव निम्न में से सप्ताह के कौन से दिन होगा, तो याद रखिए बुधवार को। और एक विद्यालयों के अंदर नो बैग डे के रूप में कौन सा वार है, शनिवार। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चर्चा मेरे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कुछ आपके 2 सूचकांक जारी हुए हैं। एक तो भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों की उत्सव पोर्टल जारी की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा, याद रखिए हमारा राजस्थान। मतलब डिजिटल पर्यटन में राजस्थान टॉप पर। आपको पूछा जाएगा हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्सव पोर्टल में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था, तो सर्वश्रेष्ठ पहला, याद रखिएगा, ठीक है। तो पर्यटन के हिसाब से राजस्थान पहला। अच्छा, इधर ये एक भारत नवाचार सूचकांक 2021 जिसका 3रा संस्करण कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। इसके तहत पहला स्थान रहा कर्नाटक का। हमारा राजस्थान कौन से नंबर पर रहा, याद रखिए 12वें स्थान पर। तो नवाचार इनोवेशन में याद रखिएगा। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में जो नीति आयोग जारी करता है, जिसका 3रा संस्करण हुआ था जारी, इसमें पहले स्थान तो कर्नाटक है, राजस्थान 12वें स्थान पर। और इधर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो उत्सव पोर्टल हुआ उसमें राजस्थान डिजिटल पर्यटन में टॉप पर रहा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक रेलगाड़ी थोड़ी चर्चा में है। क्यों है, देखिए तारंगा हिल अंबाजी गुजरात से आबू रोड शिरोई में नई रेलगाड़ी विकसित की जाएगी, जो किन किन के मध्य होगी, राजस्थान और गुजरात के मध्य। क्यों होगी, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो आपको पूछा जा सकता है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान व गुजरात के मध्य कहाँ से कहाँ रेलगाड़ी चलाई जाएगी, तो याद रखिए स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए और कौन सी बातें चर्चा में रही। एक मंथन बड़ा चर्चा में रहा, सुरक्षा मंथन 2022। क्या है ये, तो याद रखिए सीमा व सुरक्षा के पहलुओं पर यह बातचीत हुई। किसने ये मंथन किया, भारतीय सेना ने। और कहां पर किया, तो याद रखिएगा राजस्थान के जोधपुर में। तो पूछा जाए सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में, जोधपुर में। किसके द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। यह मंथन क्या था, तो सीमा व सुरक्षा के पहलुओं पर चर्चा हुई, ठीक है। अब एक आपके एक और आखिरी में, ये एक सेंटर है, पंचकर्म सेंटर किस विश्वविद्यालय में आयोजित होगा, याद रखिए डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इससे पहले भी हमने जुलाई माह के 2 वीडियो बना रखे हैं,
ये आपके संपूर्ण जुलाई माह के अंदर, उसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सब के बारे में था। देखिएगा, एक एक बिंदु के बारे में हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, कोई भी योजना पढ़ें आप बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में हमने चर्चा की कुछ पार्क, ये आपके कुछ चर्चित स्थान जो रहे चर्चा में। उसके अलावा ये 2 वार पूछ लेगा ऐसे, जैसे ये सेंटर है। उसके अलावा AFO कुछ अभियान के बारे में हमने चर्चा की, ये आपके राजस्थान के प्रमुख चर्चित व्यक्ति रहे। और उसके अलावा कुछ 2 सूचकांक जारी हुई, उसमें महत्वपूर्ण बातें, और एक ये रेलगाड़ी, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और ये सुरक्षा मंथन। तो ये था आपके जुलाई माह का करंट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल संबंधित। देखिए, पहला क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर को यादगार बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। याद रखिएगा, हर घर तिरंगा। कौन सा अभियान? हर घर तिरंगा। ये कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हर घर तिरंगा अभियान कौन से स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में? याद रखिएगा 76। कौन सा? 76। 3 प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर को और यादगार बनाने के लिए कौन सा अभियान? तो हर घर तिरंगा। कब से लेकर कब तक? तो 13 से लेकर 15 अगस्त। मतलब कितने दिवसीय? 3 दिवसीय, 13, 14 और 15। और कौन से स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा 76। अगला सेशन देखिए। अगला है आपके एक व्यक्ति बड़े चर्चा में है, और वो भी हमारे राजस्थान के, नाम है जगदीप धनखड़। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिए राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। ये चर्चा में वर्तमान में क्यों हैं? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अच्छा, इससे पहले ये कौन से राज्य के राज्यपाल थे? ये सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के ये क्या हुआ करते थे? राज्यपाल। और दूसरी खास बात और है, ये दूसरे ऐसे राजस्थानी हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं। मतलब पहले राजस्थानी कौन हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं? याद रखिएगा भैरों सिंह शेखावत। और जगदीप धनखड़ किसको पराजित करके भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने? तो याद रखिएगा मार्गरेट अल्वा। किसे पराजित किया था? मार्गरेट अल्वा को। इनसे ये 5 प्रकार के जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगदीप धनखड़ का संबंध कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो याद रखिएगा 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ जो वर्तमान के अंदर 14वें उपराष्ट्रपति हैं, पहले किस राज्य के राज्यपाल रहे? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो दूसरे, क्योंकि पहले जो राजस्थानी उपराष्ट्रपति बने उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। और किनको पराजित किया था? तो याद रखिएगा मार्गरेट अल्वा को। इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों सदनों के स्पीकर राजस्थान से हैं, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। दोनों सदन मतलब कौन कौन से? एक तो है आपके लोकसभा और एक है आपके राज्यसभा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो है आपके ओम बिड़ला साहब, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके कोटा से। और दूसरे आपके ही जगदीप धनखड़, जो कहाँ से? राजस्थान झुंझुनू से। मतलब ये ऐसा अवसर है कि जिस समय 2 बड़े सदन के स्पीकर, और दोनों ही कौन हैं? राजस्थानी। एक का नाम है जगदीप धनखड़ जी और एक के है आपके ओम बिड़ला साहब। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा और कौन? इसके अलावा एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है सुरेंद्र अवाना। ये थोड़े चर्चा में। क्यों? एक तो याद रखिए ये जयपुर के किसान हैं। इन्हें कहा जाता है पेड़ वाले बाबा। इनको सम्मानित किया गया है कौन से अवार्ड से? याद रखिएगा वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली एक डिजीज बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो कौन सी है? लंपी। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लंपी स्किन नामक डिजीज किससे संबंधित है? याद रखिएगा गोवंश से। किससे संबंधित है? गोवंश से। आप सभी जानते हैं, अभी जो वर्तमान के अंदर चल ही रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लंपी स्किन डिजीज के लिए जो टीका है वो किस राज्य से? याद रखिएगा हरियाणा से लाकर लगाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर इस टीके को
बनाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा अलवर के वैज्ञानिक। कौन से केंद्र पर बनाया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कहां पर है? हरियाणा। यहां पर गोवंश से संबंधित जो बीमारी है, इससे संबंधित जो टीका है, वो कौन से राज्य से लाया जा रहा है? हरियाणा से। कहां पर बनाया गया था? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कहां पर है? हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली एक ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बहुत ज़्यादा चर्चा में, जिसको आप बोल सकते हैं सेमी बुलेट। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो याद रखिएगा जयपुर से दिल्ली। और किसके द्वारा? तो याद रखिए उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा राजस्थान के अंदर एक ट्रेन चलाई जाएगी, जिसका नाम क्या है? वंदे भारत ट्रेन, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक? जयपुर से दिल्ली। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा। ठीक है, एक अभियान जिसका नाम है मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव, मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव अभियान। ये इसीलिए है क्योंकि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक टिब्बी मुक्त करना है किसको? भारत को। इसी तरह पर राज्य सरकार द्वारा, याद रखिएगा, यानी कि विभाग की बात करते हैं तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग इस अभियान को संचालित करेगी। और यह अभियान कब से लेकर कब तक चलेगा? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक यह अभियान चलेगा, जिसके तहत मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव अभियान से। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, ये राज्य सरकार का अभियान है। किस तरज पर है कि केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को क्या करना है? टिब्बी मुक्त। नेक्स्ट देखिए अगला आपके एक अवार्ड है जिसका नाम है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022। यह आपके इससे किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा राजस्थान के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेटर, जिनका नाम क्या है? गगन खोड़ा, इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और क्या चर्चा में है वो देखिए। एक आपके वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी कहाँ खोली जाएगी? ये याद रखिएगा जयपुर में। एक आपके और इंपॉर्टेंट है, राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक कहाँ पर खोला जाएगा? कोटा में। मतलब इससे पहले 4 हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो याद रखिए जयपुर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। सीधा आपको उठाकर पूछ लेगा हाल ही में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक किस जिले में? याद रखिएगा कोटा के अंदर। यह आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इस सेशन में। अगले सेशन में और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इसी अगस्त माह से संबंधित। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हर घर तिरंगा बहुत ज़्यादा है। कितने दिवसीय था ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 3 दिवसीय याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित है आपके जगदीप धनखड़ जी, जो अभी 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये सबसे खास क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये दूसरे राजस्थानी है तो आपको पूछ लेगा पहले राजस्थानी उपराष्ट्रपति कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ये एक और शानदार क्वेश्चन कि दोनों सदनों के स्पीकर राजस्थान से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में है ओम बिरला साहब और राज्यसभा से आपके जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, इसके अलावा ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, वो कहाँ के हैं? ठीक है, और एक ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में, भाई थोड़ा सा याद रखिएगा, लंपी स्किन डिजीज किस से संबंधित है? गोवंश से, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन आपको पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा किसके द्वारा संचालित की जा रही है? उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा, याद रखिएगा। और ये अभियान तो है ही, मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव, जो कब से लेकर कब तक चलेगा? जो आपके 15 अगस्त से लेकर 24 अप्रैल 2023, यानी 24 अप्रैल को आप एक दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वहाँ तक ये अभियान चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा सा याद रखिए, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से सम्मानित कौन? तो गगन खोड़ा। इसके अलावा ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके 5वां सिंथेटिक ट्रैक कोटा में। इससे पहले कहाँ कहाँ? तो जयपुर, जोधपुर, चूरू या झुंझुनू। तो ऐसा भी उठाकर पूछ लेगा निम्न में से वे जिला जहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक स्थापित नहीं है, तो दे देगा वो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। अगले सेशन में और महत्वपूर्ण करंट के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगस्त माह का सबसे शानदार क्वेश्चन जो बन सकता है वो आप सब जानते हैं कहाँ से बन सकता है इस बार? वो बनेगा आपके राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 2022 हैं, ये कब से लेकर कब तक चलेंगे? तो याद रखिएगा 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर। कब से लेकर कब तक? तो 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं आपके कौन से? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। अच्छा, देश में ये पहला अवसर होगा जब ग्रामवासियों के लिए इस प्रकार के कोई खेल की व्यवस्था की गई है यहाँ की स्थानीय सरकार द्वारा। ठीक है, इसके अंदर कितने प्रकार के खेल होंगे? तो याद रखिएगा 6 प्रकार के खेल। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के खेल। कौन कौन से होंगे? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, खो खो और याद रखिएगा हॉकी। लगभग आइडिया लगाया गया है कि कितने लोग शामिल होंगे? 30 लाख। कौन शामिल हो सकते हैं? तो 10 से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से कर दी गई है? तो याद रखिएगा जोधपुर के पाल गांव से। जोधपुर के पाल गांव से। और इस खेल के अंदर सरकार द्वारा बजट में कितनी राशि? 40 करोड़ की घोषणा की गई थी। इस खेल का शुभंकर क्या है? याद रखिएगा शेरू। कौन सा है? शेरू। और थीम सॉन्ग कौन सी थी? यानी कि थीम सॉन्ग कौन सा है? तो चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेला, ग्रामीण क्षेत्र में खेलों का मेला। ये गीत किसके द्वारा? तो मित्रोदय गांधी द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगस्त माह के अंदर सबसे शानदार करंट की जो चीज़ है वो है आपके सामने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 की। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस बार। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो इस अगस्त माह का सबसे शानदार क्वेश्चन जहां से बन सकता है वो आपके सामने ये है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 कब से लेकर कब तक? देश में पहला ऐसा अवसर है जब राजस्थान में ग्रामवासियों के लिए इस प्रकार का कोई ओलंपिक आयोजन किया गया। कितने प्रकार के खेल होंगे? 6 प्रकार के। सारे नाम भी याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि निम्न में से वह खेल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल नहीं था। ठीक है, कितने लोग? लगभग 30 लाख। इसके अलावा 10 से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी, चाहे वो महिला हो और पुरुष, शामिल हो सकते हैं। इसकी शुरुआत जोधपुर के पाल गांव से की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। इसके तहत कितनी राशि? तो ये तो बजट में थी 40 करोड़। और इस खेल का ओलंपिक जो शुभंकर है वो कौन सा है? याद रखिएगा शेरू। और थीम सॉन्ग कौन सा है? तो चालो चालो रे साथीड़ा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके। ठीक है, और बाकी जब ये खेल समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में और चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इनके बारे में ये। नेक्स्ट अगला है आपके, ये एक थोड़ा चर्चा में आया अभी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को आपके ओलंपिक खेल भी शुरू हुए ग्रामीण वाले। और 29 अगस्त 2009 को आपको पता होगा राज्य का पहला तेल कुआं खोजा गया था मंगला बाड़मेर में। उसकी 13वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये थोड़ा सा याद रखिए, चर्चा में आया तो आपको पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला तेल कुआं कौन सा? मंगला बाड़मेर, जिसकी खोज 29 अगस्त 2009। और कौन सी वर्षगांठ? 13वीं वर्षगांठ। और याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला मंगला, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बिंदु है आपके सामने, ये थोड़े से दो हैं, याद रखिएगा। एक तो है आपके मिसेज राजस्थान 2022 कौन बनी? तो ज्योति सिंह। और ये कहाँ की? तो जयपुर की रहने वाली। और दूसरी है आपके मिस राजस्थान। एक है मिसेज राजस्थान 2022 ज्योति सिंह और एक है मिस राजस्थान 2022, तो याद रखिएगा तरुषी राय, जयपुर। दोनों ही कहाँ के रहने वाली है? जयपुर की। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, मिसेज राजस्थान और मिस राजस्थान। ठीक है, अगला बात देखिए, वेरी वेरी, ये एक थोड़ा सा याद रखिएगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान का प्रथम महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, इसका जो शुभारंभ है, इसकी जो शुरुआत है वो अभी आपके हो गई है 26 अगस्त 2022। वैसे बजट की घोषणा थी महिला निधि, उसी की तर्ज पर राजस्थान में पहली महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 26 अगस्त 2022 से। ये योजना क्या है? तो महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक तरक्की के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत वित्तीय सहायता कितनी होगी? तो 200 करोड़ रुपए। और किसके द्वारा संचालित की जाएगी? तो राजीविका द्वारा। ठीक है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर आप जानते ही हैं कौन है?
आपके बाड़मेर की महिला है रूमा देवी जी। और कितने जिलों में, तो अभी वर्तमान के अंदर केवल 6 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है राजस्थान की पहली महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कितने जिलों में की गई, कब की गई, याद रखिएगा। ठीक है, और किसकी सहायता से संचालित होगी, तो राजीविका। क्लियर। नेक्स्ट, अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके थोड़ी वापस चर्चा में आई है। कौन सी, आईएम शक्ति उड़ान योजना। पूरा नाम आप जानते ही हैं, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत तो हुई थी आपके 19 दिसंबर 2021। योजना क्या है, तो याद रखिएगा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं किशोरियों व बालिकाओं को। कितनी आयु की, 10 से लेकर 45 वर्ष की जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको सरकार द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाता है। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस योजना का दूसरा चरण कब, तो 26 अगस्त 2022 को। और इस चरण का उद्देश्य भी है कि सरकार इस बार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी और उसके तहत 1 करोड़ 45 लाख लाभान्वित होंगी महिलाएं। क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई, प्रथम जो चरण था उसके तहत, तो देखिए प्रथम चरण में कितनी, 29 लाख महिलाओं को क्या किया गया था, लाभान्वित। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएम शक्ति उड़ान योजना जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से हुई, ये योजना क्या है, इस योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है 26 अगस्त 2022 को, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 26 अगस्त को एक दिवस मनाया गया था, महिला समानता दिवस। उसी उपलक्ष्य में इस योजना का दूसरा चरण, और इस चरण का उद्देश्य है कि 600 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी सरकार और 1.45 करोड़ महिलाओं को क्या किया जाएगा, लाभान्वित। ठीक है, तो चर्चा के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आईएम शक्ति उड़ान योजना। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात है आपके एक अवार्ड जो अभी दिया गया था, मथुरा दास माथुर अवार्ड। वैसे आप जानते हैं कि ये जो मथुरा दास माथुर अवार्ड है, राजस्थान राज्य में क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, राजस्थान में क्रिकेट क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा, मथुरा दास माथुर अवार्ड। अभी कौन सा दिया गया है, 29वां। तो सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा अनिकेत चौधरी, और जूनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा अनिरुद्ध सिंह। ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में, मतलब राजस्थान राज्य में क्रिकेट क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है कौन सा, मथुरा दास माथुर अवार्ड। और इस बार कौन सा, 29वां दिया जा रहा है। तो सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा, अनिकेत चौधरी को, और जूनियर वर्ग के अंदर किसे दिया जाएगा, अनिरुद्ध सिंह को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगली और वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए थे, हमारे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के हर्षवर्धन सिंह। ये थोड़ा सा याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हर्षवर्धन सिंह का संबंध किस जिले से है, डूंगरपुर से। क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए, ये एक थोड़ा सा और वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, जिसका गठन 1978 में हुआ और इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था 1979 में। ठीक है, जानते हैं आप आरटीडीसी। तो इसने क्या है कि अभी मतलब मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के तहत 6 होटलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, और इसके तहत राशि भी है 10 करोड़ से अधिक है भाई। ठीक है, फिक्स नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने कहा कि 10 करोड़ से अधिक खर्च करेंगे। क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि आरटीडीसी की जो 6 होटलें हैं उनका क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार। कौन कौन सी 6 होटलें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो है आपके जयपुर की गणगौर, अजमेर की है खादिम, ये कजरी है उदयपुर की, ये कजरी है, याद रखिएगा। काजरी एक संस्थान है जो कहाँ पर है, आपके जोधपुर में। ये कजरी एक आरटीडीसी की होटल है जो कहाँ पर है, आपके उदयपुर में। उसके अलावा शिक्कर नामक होटल, शिक्कर माउंट सिरोही की, और एक टाइगर डेन जो अलवर के अंदर है ये भी, और एक आपके फॉरेस्ट लॉज भरतपुर की। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा कितनी होटलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, 6 होटलों का। 6 होटलें कौन कौन सी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गणगौर, खादिम, कजरी, शिक्कर, टाइगर डेन और फॉरेस्ट लॉज, और कौन कौन से जिलों में हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए और करंट से संबंधित, एक है आपके केंद्रीय साहित्य अकादमी।
इसके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दो प्रकार के पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि इस बार का जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2022, ये किसे दिया गया, तो याद रखिएगा विश्वामित्र दादिच को। इनकी कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है माछलियारा आंसू, मतलब मछली से संबंधित है, ठीक है, माछलियारा आंसू। और एक आपके राजस्थानी भाषा का, जो राजस्थानी भाषा है ना, उसका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया, तो याद रखिएगा आशीष पुरोहित, जो किस जिले के हैं, हनुमानगढ़ के। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 विश्वामित्र दादिच को, जबकि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे, तो याद रखिएगा आशीष पुरोहित, ठीक है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है आपके, एक ये थोड़ी सी प्रस्तावता हुई है, ठीक है, सम्मानित किए जाएंगे, ये थोड़ी सी घोषणा हुई है कि इस बार का जो 5 सितंबर 2022 यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, उस शिक्षक दिवस पर हमारे राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। एक तो है आपके सुनीता बीकानेर की और एक है आपके दुर्गा राम जी उदयपुर। इनको 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ये आपके पेपर में आया था, ठीक है, पेपर मतलब पत्रिका की बात कर रहा हूँ, समाचार पत्र में, ठीक है। पेपर तो आप देंगे तब आएगा ना। एक आपके बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड, ये 2022 का 2 किलों को दिया गया इस बार। राजस्थान के कौन से 2 किले, एक कुंभलगढ़ और एक कौन सा है, चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ आपके कहाँ पर है, तो आप जानते हैं राजसमंद के अंदर, और चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है, तो आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ में। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये वही 2 किले हैं जिन्हें 21 जून 2013 के अंदर भी विश्व विरासत यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया। वैसे आप जानते हैं 2013 के अंदर राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था, उसमें ये भी दोनों और थे। और इनको इस बार बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब एक योजना है और एक कार्यक्रम, थोड़ा सा याद रखें। पूछा जाता है निक्षय कवच योजना का संबंध किससे है, तो टीबी संक्रमण रोकथाम के लिए। एक तो योजना और एक आपके अम्मा कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है, कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको वो नहीं पूछा जाता कि अविका कवच योजना का संबंध किससे है, भेड़ से, उसी प्रकार निक्षय कवच योजना का संबंध किससे है, टीबी से, जबकि अम्मा कार्यक्रम है आपके कुपोषित बच्चों की पहचान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक है आपके, ये थोड़ा सा याद रखिए, गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना राजस्थान के कहाँ पर, जालोर सांचौर में, याद रखिएगा सांचौर जालोर के अंदर, किसके द्वारा, तो HPCL द्वारा, ठीक है। ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में HPCL द्वारा गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना कौन से स्थान पर, तो सांचौर, जो कहाँ पर आता है आपके जालोर में, ठीक है। और एक ये तो आप जानते ही हैं वीर दुर्गादास राठौड़, जिनकी हाल ही के अंदर 385वीं जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जोधपुर जिले के सालवा कला में इनकी प्रतिमा का क्या किया गया था, अनावरण। तो ये थोड़े चर्चा में। बाकी वीर दुर्गादास राठौड़ तो आप जानते ही हैं, इन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, बहुत सारे उपनाम हैं इनके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो सालवा कल्ला, जहां पर इनका जन्म हुआ था, जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये थोड़े चर्चा में रहे। अच्छा, इसके अलावा और क्या फैक्ट है, इसके अलावा है आपके, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे आप जानते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है ना, जिसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। इस बार पहली बार फर्स्ट रेलवे कोच रेस्टोरेंट स्थापित किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में पहली बार रेलवे कोच रेस्टोरेंट स्थापित किया जाएगा, लेकिन कहाँ पर, याद रखिएगा बाड़मेर में। कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। और ये तो अभी हाल ही के अंदर अशोक जी ने उद्घाटन किया ही था, आपके मुख्यमंत्री, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कहाँ पर, तो याद रखिएगा जयपुर में स्थापित होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला बिंदु है आपके सामने एक और, वो है राजस्थान डिजी फेस्ट, जो अभी हुआ था ना 2 दिन, 19 और 20 अगस्त 2022 को, कहाँ पर हुआ, जयपुर में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कब और कहाँ, और ये क्वेश्चन आपको बताना है
कि हाल ही में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, राज्य स्तर समारोह कहाँ पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप सभी जितने भी वीडियो देखें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में यानी कि जो 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थे इस अगस्त माह के महत्वपूर्ण और करंट जीके से संबंधित फैक्ट। ठीक है, एक बार हल्की सी नज़र वापस डाल देते हैं तो देखिएगा, अगस्त माह का सबसे यदि शानदार और पॉपुलर करंट आप पूछना चाहेंगे तो यही है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 जो चल रहे हैं। कब से लेकर कब तक होंगे, कितने प्रकार के खेल हैं, इसका शुभंकर क्या है, थीम सॉन्ग कौन सा था, कितनी राशि है, इसकी शुरुआत कहाँ से, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण चर्चा तो ये थोड़ा सा चर्चा में आया है तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। अच्छा, इसके अलावा ये जो योजना है जिसके तहत महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की करने के लिए 6 जिलों के अंदर संचालित, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा ये और चर्चा में ये आपके कौन सी, ये देखिए IM शक्ति उड़ान जिसका दूसरा चरण शुरू हो गया है, कब शुरू हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये भी थोड़ा याद रखिए क्योंकि ये हमारे राजस्थान राज्य के अंदर क्रिकेट क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है तो किसे दिया जाएगा? ठीक है, और ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसके तहत 6 होटलों का वापस जीर्णोद्धार होगा, यही तो होता है। यहीं से उठाकर आपको पुराने जीके से पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा एक तरफ 4 होटलों के नाम और एक तरफ 4 जिलों के नाम और कहेगा मिलान करो, ये करंट भी हो जाएगा आपके। ठीक है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा याद रखिएगा भाई। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया और युवा पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, और तो इसके अलावा तो बाकी जो जो फैक्ट बताएं आपको, और ये तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो 76वां स्वतंत्रता दिवस। नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है मंथली करंट से संबंधित, आइए उसी को बढ़ाते हैं आगे। आज चर्चा करेंगे आपके शुरू के जो सितंबर माह के जो दिन गुजरे हैं उसके अंदर हमारे करंट से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए, जैसे कुछ योजनाएं शुरू हुई, कुछ पुरस्कार दिए गए और कुछ कार्यक्रम शुरू हुए। आइए उन सब को देखते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो पहला बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं, मान के चलिए वर्तमान के जो भी एग्जाम आएंगे उनके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा? आइए, नाम है साथियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। पहले इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस जानकारी लेते हैं। जैसे आपके सामने जो नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी घोषणा कब हुई? तो आप कहेंगे बजट 2022 और 23 में। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो हाल ही में 9 सितंबर 2022 को। कहां से हुई? तो खानिया की बावड़ी जयपुर से। कहां से शुरुआत हो गई है? जयपुर से। ये जो योजना है इसको कौन सा विभाग संचालित करेगा? तो याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन विभाग यानी कि स्वायत्त शासन विभाग, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये केवल ऐसी योजना है जो किस क्षेत्र में है? शहरी क्षेत्रों में। इसके अंदर शामिल वही हो सकता है जो एक तो शहरी क्षेत्र का हो और दूसरी बात उनकी आयु 18 से 60 वर्ष हो। क्लियर? अगली बात देखिए, ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये किसकी तर्ज पर है? तो देखिए मनरेगा की तर्ज पर। मनरेगा मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है ना, नरेगा बोला जकान, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी, उसी की तर्ज पर। क्योंकि वो योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसी की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों के अंदर भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत हाल ही में 9 सितंबर को हो चुकी है। इस योजना में क्या होगा? याद रखिएगा 100 दिन का रोजगार। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार। जैसे पहले मनरेगा में भी 100 दिन का था, लेकिन बजट 2022 और 23 के तहत मनरेगा के अंदर 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए हैं। अब कितने हो गए हैं? 125 दिन। तो इधर शहरी क्षेत्रों में कितने दिन का? 100 दिन का। अच्छा, इसके तहत सरकार द्वारा याद रखिएगा प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाएगा? 800 करोड़।
ये 3 बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसकी तर्ज पर है? मनरेगा की तर्ज पर। अच्छा, कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार। कितना खर्च करेगी सरकार प्रति वर्ष? 800 करोड़। अच्छा, इसमें एक और विशेष बात, यहां पर कार्य 2 प्रकार के होंगे, एक तो सामान्य प्रकृति के कार्य और एक विशेष प्रकृति के कार्य। सामान्य कार्य का मतलब जो हमारे मनरेगा में होता है, और विशेष प्रकृति के कार्य का तात्पर्य है जिसके अंदर मशीनों का उपयोग किया जाएगा या फिर कुछ ऐसे कार्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, वो विशेष प्रकृति के कार्य। तो उसके अंदर क्या है कि जो भुगतान है या जो लागत है वो भी डिसाइड की गई है। जैसे जो सामान्य प्रकृति के कार्य होंगे ना, उसके अंदर जो सामग्री लागत है वो तो है 25 और जो परिश्रमिक भुगतान है वो है 75, याद रखिएगा। और विशेष प्रकृति के जो कार्य होंगे उसमें जो सामग्री लागत है वो तो है 75, लेकिन परिश्रमिक जो लागत है वो है 25। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में कि सर यहां पर मजदूरी कितनी मिलेगी? तो देखिए, जो कुशल श्रमिक हैं, मतलब जो काम करने के अंदर परफेक्ट है, उनको अनुभव है, उनको तो सरकार देगी 283 रुपए, और जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक, उनको सरकार देगी 259 रुपए। ये थोड़े से 2 बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कुशल श्रमिक को पेमेंट 283 रुपए पर डे और अकुशल को 259 रुपए, ठीक है। ये योजना है आपके पूरी पूरी कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सितंबर के शुरुआत का सबसे शानदार क्वेश्चन है ये योजना, इसकी घोषणा कब हुई? शुरुआत, कौन सा विभाग, पात्र कौन होंगे, कार्य 2 प्रकार के होंगे लेकिन उनके अंदर प्रतिशत किस प्रकार से होगा, कुशल या अकुशल श्रमिक को कितना पेमेंट मिलेगा, ये योजना किस तरह पर है, कितने दिन का रोजगार देगी सरकार? 100 दिन का, और प्रति वर्ष खर्च कितना करेगी? 800 करोड़। याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की योजना लागू करने वाला पहला राज्य है कौन सा? राजस्थान, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सितंबर माह से, और एक है आपकी ये कौन सा? देखिए, शिक्षक दिवस यानी कि कब? 5 सितंबर, 5 सितंबर 2022 के शुभ अवसर पर कार्यक्रम मिशन बुनियाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एग्जामिनर आपको पूछेगा मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ, तो याद रखिएगा 5 सितंबर 2022 द्वारा राज्य के 20 लाख विद्यार्थियों को, ये बड़े आंकड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए पोस्टर द्वारा आपको बताई जा रही। एक तो शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का नाम क्या है? मिशन बुनियाद, याद रखिएगा। 20 लाख विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य व्यापी विस्तार, यानी कि 8वीं से लेकर जो 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको वैसे क्या वितरण किए जाते हैं? टेबलेट। क्या किए जाते हैं? टेबलेट। अब इसी का विस्तार किया जाएगा, वो भी किस मिशन के तहत? मिशन बुनियाद। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक तो यह है कि ये जो मिशन बुनियाद है इसके तहत कितने विद्यार्थियों को लाभार्थ किया जाएगा? तो 20 लाख का आंकड़ा। ये मिशन बुनियाद क्या है? तो याद रखिएगा, विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये किस अवसर पर? तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर 5 सितंबर 2022, राजस्थान की शान, हमारी बेटियों का डिजिटल ज्ञान, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस, उसी पर राजस्थान के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से 2 लोगों को। कौन कौन? एक तो है आपके दुर्गाराम जी मुवाल जो कहाँ के हैं? उदयपुर के, और एक है आपके महिला जिनका नाम है सुनीता, याद रखिएगा, सुनीता गुलाटी, जिनका संबंध है आपके बीकानेर से। इनको हाल ही के अंदर 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस था उस पर पुरस्कृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दुर्गाराम मुवाल जो आपके उदयपुर के हैं, और एक सुनीता गुलाटी जी जो आपके कहाँ के हैं? बीकानेर। अच्छा, क्षेत्र पूछे तो याद रखिए, दुर्गाराम जी जो मुवाल है इन्होंने बच्चों को बाल श्रम और तस्करों से दूर रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया है, और ये जो सुनीता गुलाटी है ये आपके मूक बधिर बच्चों को क्या कर रही है? ट्रेंड शिक्षा दे रही है, ठीक है,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन है, किनका संबंध कहां से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला एक ये आपके पखवाड़ा है भाई, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2022 तक राज्य के जो समस्त विद्यालय हैं उनके अंदर एक पखवाड़ा चलाया जाएगा जिसका नाम क्या है, स्वच्छता पखवाड़ा, जिसके तहत शौच मुक्त, वनों की कटाई को रोकना, पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताना और आसपास का जो वातावरण है वो स्वस्थ रखना, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ऐसा उठाकर पूछ लेगा कि हाल ही के अंदर राज्य के समस्त विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से लेकर कब तक, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर। ठीक, अगला देखिए, एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चूरू जिला प्रशासन द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम का है कंप्यूटर सखी प्रोग्राम। आपको पूछ लेगा कि चूरू जिले के अंदर ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो कंप्यूटर सखी। ठीक, नेक्स्ट एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वैसे पिछले के अंदर भी हमने देखा था कि हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं अभी आए थे राजस्थान के दौरे पर, राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा एक तो जोधपुर के सालवा कल्ला में वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया गया और साथ में गोवर्धन सागर जो उदयपुर है यहां पर पन्ना धाय की प्रतिमा का भी क्या किया गया, अनावरण। यहीं पर साथ में ही उदय सिंह जी और आपके चंदन की भी मूर्तियों का क्या किया गया था, अनावरण। लेकिन ये दो बड़े खास हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राजस्थान के किस जिले में पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और पन्ना धाय आप सब जानते हैं त्याग और मूर्ति का बलिदान जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बड़े खास हैं, एक तो सालवा कला जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ मूर्ति का अनावरण और एक पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया किसने, शिक्षा मंत्री जी, सॉरी आपके रक्षा मंत्री जी, कौन, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अभी राज्य सरकार द्वारा फिंगरप्रिंट लैब, कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सरकार द्वारा 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब शुरू करने की योजना बनाई है और कितने में, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, यानी कि राजस्थान के जो 4 चिकित्सा महाविद्यालय हैं यहां पर सरकार द्वारा क्या शुरू होगी, फिंगरप्रिंट लैब। और इसके लिए सरकार कितना खर्च करेगी, 23 करोड़ 40 लाख रुपए, याद रखिएगा। तो ऐसा पूछ लेगा कि निम्न में से वह जिले जहां पर राज्य सरकार द्वारा फिंगरप्रिंट लैब स्थापित किए जाएंगे, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। क्लियर, तो ये बात थी आपकी शुरुआत की सितंबर माह की, चर्चा करेंगे हम आखिरी के अंदर और सितंबर माह ये जो और क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमने जो सीरीज शुरू की है राजस्थान समसामयिकी की, उसका भाग 2 आज हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने एक कार्यक्रम है, नाम है आपके सामने इस्माइल कार्यक्रम। ये क्या है, अभी आप विगत एग्जाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस्माइल कार्यक्रम से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। क्या है ये, आइए इसको जानते हैं। पहली तो ये इस्माइल कार्यक्रम क्या है, देखिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा जो कार्यक्रम है सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है वो होता है आपके इस्माइल कार्यक्रम। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि इस्माइल कार्यक्रम क्या है, तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन जो शिक्षा है राज्य सरकार द्वारा, वो कार्यक्रम कौन सा है, इस्माइल कार्यक्रम। दूसरी बात, ये जो इस्माइल है इसका पूरा नाम क्या है, ये अभी एग्जाम में पूछा था कि इस्माइल से तात्पर्य है। साथियों, इस्माइल की जो फुल फॉर्म है वो है आपके सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछी गई है इस्माइल से तात्पर्य क्या है। इस्माइल 1.0 कब से शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 2020 को। जबकि इस्माइल 2.0 कब शुरू किया गया था, 2 नवंबर 2020 को। और जबकि इस्माइल 3.0 कब शुरू किया गया था, याद रखिएगा 21 जून 2021 को।
आप कहेंगे सर 20 और 21 का अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि जैसे प्रॉपरी यदि मैं 3rd ग्रेड वैकेंसी की बात करूं तो उसके लिए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अंदर जो नवाचार है ना, उसके तहत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कौन सा कार्यक्रम? इस्माइल कार्यक्रम। 5 बातें हैं केवल कि इस्माइल कार्यक्रम क्या है। तो आप कहेंगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम ही क्या है? इस्माइल कार्यक्रम। इसके अंदर इस्माइल की फुल फॉर्म क्या है? तो सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग आपके सामने। और 1.0 कब शुरू हुआ, 2.0 कब शुरू हुआ और 3.0 कब शुरू हुआ? ठीक है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कौन सा? इस्माइल कार्यक्रम। नेक्स्ट, अगला आपके सामने है कि ये थोड़ा सा नवाचार है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपके सरकार का अभियान ही समझ लीजिए आप, नाम है गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। मतलब राजस्थान के अंदर ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित और उनको सशक्त करने के उद्देश्य से महिला अधिकारिता जो निदेशालय है, इनके द्वारा एक अभियान, एक योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम क्या है? गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत निम्न में से किस विभाग द्वारा? तो याद रखिएगा महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा। ये क्या है? ये ग्राम पंचायत जो ये योजना है क्या है? तो बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनको सशक्त करने के उद्देश्य, आर्थिक स्थिति से भी और शैक्षिक दृष्टि से भी, उसके लिए ये योजना है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले सवाई माधोपुर जिले की 7 ग्राम पंचायत से की गई थी और ये सफल भी रहा। इसलिए अब प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों में इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, आइए और चर्चा करते हैं। इसके अलावा अभी एक ये बात बड़ी खास है, याद रखिएगा। कौन सी? देखिए, अभी क्या है कि हमारे राजस्थान में नए खेल स्टेडियम प्रस्तावित हुए हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने खेल स्टेडियम? याद रखिएगा 11। लेकिन कितने जिलों में? तो 10 जिलों में 11 नए खेल स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हैं। और इसमें जो कुल खर्च होगा वो है आपके 16.50 करोड़ रुपए। यानी प्रत्येक स्टेडियम, यानी कि एक स्टेडियम पर सरकार जो खर्च कर रही है वो है आपके सामने 1.50 करोड़ रुपए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में कुल कितने नए खेल स्टेडियम खोले जाएंगे? तो याद रखिएगा 11। कितने जिलों में? तो 10 जिलों के अंदर। सरकार खर्च कितना करेगी? तो टोटल तो है 16.50 करोड़ और आपको ऐसा पूछ ले प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण में तो 1.50 करोड़। इससे रिलेटेड 2 बातें और याद रखिए। एक तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया गया है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, याद रखिएगा राजधानी जयपुर के अंदर चौंप में। देखिए, राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछे तो चौंप है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो चौंप है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पूछे तो भी याद रखिएगा चौंप जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक ये थोड़ा चर्चा में है क्योंकि आप जानते भी हैं कि जोधपुर के अंदर जो स्टेडियम है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, अब यहाँ पर 20 वर्षों के बाद में एक बार फिर IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहाँ खेले जाएंगे। आज से 20 साल पहले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ खेले गए थे कभी। तो ये थोड़ा चर्चा में है, तो उठाकर पूछ लेगा कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखिएगा जोधपुर। तो ये सारी खेल से संबंधित चर्चा थी। कितने नए खेल स्टेडियम, कितना खर्च होगा, और ये एक बड़ा स्टेडियम, और ये अभी वर्तमान के अंदर चर्चा का स्टेडियम। ठीक है, आइए इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के तहत एक महोत्सव चला था, बस उसी में एक रैंक जारी हुई है अमृत सरोवर योजना। पूछा जाएगा आपको कि अमृत सरोवर योजना में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा अमृत सरोवर योजना में देश में राजस्थान को जो स्थान है वो कौन सा मिला है? चौथा। फर्स्ट स्थान मिला है आपके यूपी को, दूसरा स्थान मिला है MP को,
तीसरा स्थान है जम्मू कश्मीर को और चौथा स्थान कौन सा है? राजस्थान को। आप जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमृत सरोवर योजना के तहत देश में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? चौथा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और भी कुछ नए क्वेश्चन। अब देखिए, अब है आपके सामने ये दो थोड़ी सी योजनाएं, इनके बारे में देखिए क्या है ये। एक तो है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं और घर के अंदर एकल महिला है, तो उनको जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो घर बैठे उनका लाभ मिलेगा। उसके तहत एक योजना है जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। और इसी प्रकार की एक और योजना निक्षय पोषण योजना, जिसका संबंध किससे है? टीबी संक्रमण को रोकने के लिए। और कोई व्यक्ति है यदि उसको टीबी हो गई है तो सरकार उसके उपचार की अवधि तक, जब तक उसका इलाज ना हो जाए तब तक प्रति माह कितने रुपए देगी? 500 रुपये। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि निक्षय पोषण योजना के तहत व्यक्ति के उपचार तक प्रति माह कितने रुपए देगी? तो याद रखिएगा 500 रुपये। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या बात है वो भी देखते हैं। आइए, एक ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही के अंदर कोटा में शुरू हुआ था आपके राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव। तो पूछा जाए ये कहाँ पर हुआ? कोटा में। बाकी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, MSME पार्क कहाँ पर है? दौसा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक ये आपके कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र, मतलब हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले में विश्व का पहला ऐसा एक केंद्र खोला जाएगा जिसके अंदर बच्चों को संस्कार से संबंधित जानकारी दी जाएगी। फिलहाल नहीं, बट 2025 के आसपास में ये शुरू होगा। ठीक है, तो ऐसा पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू में। और इसके अलावा कुछ दो व्यक्ति अभी चर्चा में रहे हाल ही में, कौन से? आइए देखते हैं उनके बारे में। एक तो है आपके जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला। वैसे ये कुंदन कला के क्या है? शिल्पकार। इनको क्या है कि भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला को। और इसका संबंध किससे है? कुंदन कला से, मतलब हस्तकला हो गई आपके। ठीक है, एक और व्यक्ति सादाब अहमद जो आपके जयपुर के हैं और काम करते हैं लाख कला। लाख कला आप जानते हैं, ये भी एक प्रकार की हस्तकला है। इन्हीं को इसी कला के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया था अभी नई दिल्ली में। तो पूछा जा सकता है सादाब अहमद जो जयपुर के हैं उनका संबंध किस कला से है? तो हस्तकला। और उसके अंदर पूछ ले तो लाख की कला। और एक ये याद रखिएगा, अच्छा नवाचार है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही के अंदर 327 स्कूलों को स्कूल से क्या स्कूल घोषित की है? श्रेष्ठ स्कूल। आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा कितनी स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल का दर्जा दिया गया है? तो टोटल है 327 स्कूल, लेकिन राज्य स्तर पर जो स्कूलें थी वो है 6, बाकी आपके जिला स्तर ये है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपके इस्माइल कार्यक्रम हो, चाहे आपके अमृत सरोवर योजना में राजस्थान का स्थान हो, या फिर धर्मेंद्र भल्ला हो, सादाब अहमद हो, और एक आपके गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत योजना हो, उसके अलावा निक्षय पोषण योजना हो टीबी रोकथाम वाली, और उसके अलावा मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना हो। बड़े महत्वपूर्ण। कल फिर मिलेंगे तीसरे भाग के तहत और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन है करंट का, आइए उसे बढ़ाते हैं आगे। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी रेलगाड़ी की जो हाल ही में वापस चर्चा में आई। क्यों चर्चा में आई, आइए पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले पोस्टर के बारे में चर्चा करते हैं। नाम है साथियों प्लेस ऑन व्हील्स। क्या है ये? इसको हिंदी में बोलते हैं पटरी पर दौड़ता महल। यानी कि एक ऐसी रेलगाड़ी शुरू की गई थी 26 जनवरी 1982 में। इसे शाही ट्रेन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा
26 जनवरी 1982 को। कहते हैं कि दुनिया की सबसे पॉपुलर लग्जरी ट्रेन में शानो शौकत के लिहाज से ये चौथे नंबर पर हुआ करती थी, दुनिया की सबसे 4 नंबर पर। इसका सफ़र दिल्ली से स्टार्ट होता है और राजस्थान की शेर कराती है। ये कौन सी ट्रेन? तो आपके सामने नाम है प्लेस ऑन व्हील्स, यानी कि पटरी पर दौड़ता महल। इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1982 और अब सरकार द्वारा इसे पुणे शुरू किया जा रहा है 12 अक्टूबर 2022 को। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी पहली बार शुरुआत कब हुई और इसकी पुणे शुरुआत कब हुई। एक बार तो एग्जामिनर ने ये पूछ रखा है कि इसका हिंदी में क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा पटरी पर दौड़ता महल। ठीक है, आइए इसके अलावा और क्या फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 मिशन है आपके सामने। एक तो है मिशन सुरक्षित बचपन, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर जो बूंदी पुलिस है उसके द्वारा जो मासूम बच्चियां हैं उनके साथ में जो हैवानियत की घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए बूंदी जिले में एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है मिशन सुरक्षित बचपन। जैसे दौसा जिले के अंदर कुपोषित बच्चों के लिए एक अभियान संचालित है जिसका नाम है मिशन भीम। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। मिशन सुरक्षित बचपन का संबंध किस जिले से है? बूंदी जिले से। ठीक है, और ये क्या है? तो मासूम बच्चियों के साथ में जो हैवानियत की घटनाएं हम पढ़ते हैं उनको रोकने के लिए बूंदी पुलिस द्वारा बूंदी जिले में कौन सा मिशन है? मिशन सुरक्षित बचपन। उसी प्रकार दौसा जिले के अंदर कुपोषित बच्चों के लिए दौसा कलेक्टर द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम क्या है? मिशन भीम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए अगला फैक्ट। अगला ये एक नया है, क्या है ये? कि प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार कहाँ पर? तो याद रखिएगा अलवर में स्थापित होगा। स्थापना किसकी सहायता से की जाएगी? तो याद रखिएगा रुड्डा द्वारा की जाएगी। ये रुड्डा क्या है? तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसका गठन हुआ था 1995 में। हमारे लिए यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार किस जिले में? अलवर के अंदर। कौन सी संस्था द्वारा किया जाएगा? रुड्डा द्वारा। ये रुड्डा क्या है? तो याद रखिए ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ये 2 बातें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अभियान है आप जिसका नाम है सक्षम अभियान। ये सक्षम अभियान क्या है? तो अलवर जिले के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उनके द्वारा सिलिकोसिस व टीबी मुक्त, याद रखिएगा 2 बीमारियों के नाम। सक्षम अभियान का संबंध निम्न में से किन 2 बीमारियों से है? तो याद रखिएगा सिलिकोसिस और टीबी मुक्त करने के लिए अलवर जिले को, अलवर जिले के जिले कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सक्षम अभियान। एक आपके और इंपॉर्टेंट राज सखी। कौन सा? राज सखी। ये जो अपने राजीविका है जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपके रूमा देवी जी है बाड़मेर वाले, तो उनके द्वारा क्या है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो किस प्रोटोकॉल द्वारा की जाएगी, किस नाम से की जाएगी? तो याद रखिएगा राज सखी। तो डायरेक्ट उठाकर पूछ सकता है कि राज सखी का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो राजीविका। और ये क्या है? तो ऑनलाइन शॉपिंग। याद रखिएगा वेरी। तो राज सखी इंपॉर्टेंट है, सक्षम अभियान इंपॉर्टेंट है अलवर जिले से। एक तो जैसे ये देखिए सक्षम अभियान हो गया अलवर से, अभी हमने पढ़ा है कि मिशन सुरक्षित बचपन बूंदी के अंदर, और एक मिशन भीम दौसा के अंदर। दौसा के अंदर जो मिशन भीम है वो तो है आपके बच्चों के कुपोषित से संबंधित, और मिशन सुरक्षित जो बचपन है वो है आपके बूंदी पुलिस द्वारा, याद रखिएगा, मासूम बच्चियों के साथ जो हैवानियत हो रही है वो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए। और इधर याद रखिएगा अलवर जिले के अंदर कौन सा? सक्षम अभियान। अलवर जिले के जिला कलेक्टर द्वारा 2 बीमारियां, याद रखिएगा सिलिकोसिस और टीबी मुक्त करने के लिए अलवर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सक्षम अभियान। एक आप सबके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं फिलहाल, देखिए और क्या बातें हैं। एक अवार्ड की बात है। अभी हाल ही के अंदर आपको पता ही है 6 सितंबर को 29वां मथुरा दास
अवार्ड दिया गया था, ये किन किन को दिया गया और कौन कौन सी कैटेगरी में दिया गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 29वां मथुरादास जो अवार्ड है सीनियर वर्ग के अंदर किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा अनिकेत चौधरी। जबकि जूनियर वर्ग के अंदर ये अवार्ड किसे, तो याद रखिएगा अनिरुद्ध सिंह। और सब जूनियर अवार्ड से याद रखिएगा रोहन राजभर। ये जो मथुरादास माथुर अवार्ड है ये राज्य के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को दिया जाता है, क्रिकेटर क्षेत्र में। याद रखिए क्रिकेट होता है ना खेल, उस क्षेत्र में। तो 29वां मथुरादास अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया गया, जूनियर वर्ग में किसे दिया गया, और सब जूनियर वर्ग के अंदर किसे दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इस बार राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए कि राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ, पूरी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में, लेकिन फिलहाल ये आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है। आज का सेशन यहीं, मिलेंगे अगले सेशन में, चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों चर्चा करेंगे राजस्थान करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है आपके लिए कि हाल ही में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प यानी कि हस्तकला, हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक जो वस्तुएं होती है उन्हें बोलते हैं आप हस्तकला या फिर हस्तशिल्प। तो राजस्थान यानी कि प्रदेश ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति जारी कर दी है। और ये नीति कब जारी की है, तो याद रखिए 17 सितंबर 2022। ये नीति कब तक प्रभावी रहेगी ये भी बता दिया है, 31 मार्च 2026 तक। और इस नीति के तहत और क्या होगी बातें, इस नीति के तहत प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और वो भी कहाँ, जयपुर में, जहाँ पर राज्य के प्रमुख शिल्पकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी सरकार। याद रखिएगा ये 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 4 बात, इसी नीति के तहत कहते हैं कि जो दस्तकार यानी कि जो हस्तशिल्प हैं, जो हथकरघा बुनकर हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कहने का मतलब शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए समूह बीमा सुविधा भी दी जाएगी। और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक पूछे या फिर हस्तशिल्प डिजाइन म्यूजियम पूछे, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 5 बिंदु फिलहाल कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई, तो 17 सितंबर 2022। ये कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2026 तक। इसी नीति में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर का एक हस्तशिल्प सप्ताह आयोजन किया जाएगा जयपुर जिले के अंदर, जहां पर शिल्पकारों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा और जो उनकी कला है उनको बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसीलिए तो शिल्पकारों को सशक्त यानी कि मजबूत यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये भी कहा गया है कि इनका क्या होगा, समूह बीमा सुविधा भी होगी। और इसके अलावा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक और हस्तशिल्प डिजाइन म्यूजियम राजस्थान के जयपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा और देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर याद रखिएगा जोधपुर जिले में। कहाँ, जोधपुर जिले के अंदर। एक याद रखिएगा हस्तशिल्प तीर्थ आपको पूछे तो याद रखिएगा कहाँ पर है, जयपुर में। और एक आपको पूछे हस्तशिल्प की आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मीनाकारी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हस्तशिल्प नीति। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई, कब तक प्रभावी रहेगी, प्रत्येक वर्ष किस माह में राष्ट्रीय स्तर का सप्ताह आयोजन किया जाएगा, और उसके अलावा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक या हस्तशिल्प डिजाइन म्यूजियम किस जिले में स्थापित होगा, जयपुर में। और उसके अलावा ये 3 और महत्वपूर्ण बिंदु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस खास सितंबर की ये नीति एग्जाम के लिए। ठीक।
ठीक है, आइए चर्चा और भी करते हैं इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए इसके अलावा ये देखिए, अभी आप जानते हैं 27 सितंबर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और इसी 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय हैं उनके द्वारा जयपुर के हवा महल को, याद रखिएगा किसको, जयपुर के हवा महल को स्वच्छता के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले को स्वच्छता के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया, जयपुर, और वो भी कौन, हवा महल, याद रखिएगा किसको दिया गया, हवा महल को। ठीक है, ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा 27 और 28 सितंबर यानी कि 2 दिवसीय एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ जिसका नाम है आभानेरी फेस्टिवल। पूछा जाएगा आभानेरी फेस्टिवल कितने दिवसीय था, 2 दिवसीय, 27 व 28 सितंबर। कहाँ पर हुआ था आभानेरी फेस्टिवल, तो याद रखिएगा बांदीकुई दौसा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जयपुर की कौन सी इमारत को स्वच्छता के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी आभानेरी फेस्टिवल कितने दिवसीय था। ठीक है, ये, और इसके अलावा देखिए और महत्वपूर्ण बात है एक, ये भी बड़ी शानदार है। क्या है ये भी देखिए, शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 की शुरुआत हो गई है कब से, 26 सितंबर 2022 को। किसके माध्यम से, तो सहयोग कर रही है रुड्डा। कौन कर रही है, याद रखिएगा रुड्डा। ये कब से लेकर कब तक चलेगा बाजार, तो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, यानी कि 7 दिवसीय। कितने दिवसीय, 7 दिवसीय। और ये जो शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार है ये किस जिले में होगा, तो याद रखिएगा अलवर में। और अब देखते हैं कि ये बाजार क्या है। तो बाजार में क्या होगा कि इस बाजार में राज्य एवं विभिन्न प्रांत यानी कि जो और अन्य राज्य हैं उनके दस्तकारों द्वारा विभिन्न उत्पाद की लगभग 60 स्टॉल्स लगाई जाएगी। मतलब जो शिल्पकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करके यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्टॉल्स, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 की शुरुआत कब हुई, तो 26 सितंबर। कितने दिवसीय होगा, याद रखिएगा 7 दिवसीय, 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर। किसके सहयोग से लगाया जा रहा है, रुड्डा के सहयोग से। कहाँ पर लगाया जा रहा है, अलवर जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा आपके एक ये थोड़ा सा याद रखिए कि देश की पहली बाल साहित्य अकादमी कहाँ पर है। देश की पहली बाल साहित्य अकादमी, तो याद रखिएगा वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जो कहाँ पर है, जयपुर। और इसके चेयरमैन बने हैं अभी हाल ही में कौन, याद रखिएगा इकराम राजस्थानी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है, इसीलिए पूछा जा सकता है नाम क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। और ये कहाँ पर स्थापित, तो याद रखिएगा जयपुर। और इसके चेयरमैन कौन, तो याद रखिएगा इकराम राजस्थानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक पोर्टल है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कौन सा, HSMS पोर्टल। इस पोर्टल को चलाने वाला जो विभाग है वह है जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम। किसके द्वारा, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम। ये पोर्टल क्या करेगा, तो समस्त जो जनजाति छात्रावास हैं, जो आवासीय विद्यालय हैं, और जो खेल छात्रावास है, और जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, उनकी मॉनिटरिंग करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपको ऐसे कि HSMS पोर्टल का संबंध किस विभाग से है या फिर ये क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की हमारी जो प्रमुख चर्चा तो थी वो आपके इस हस्तशिल्प नीति को लेकर थी। फिर कह रहा हूँ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैंक कहाँ पर, कौन सा म्यूजियम कहाँ पर। और इसके अलावा ये तीर्थ आत्मा डिजाइन ये जारी कब, ये प्रभावी प्रत्येक वर्ष के किस माह में ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा,
ये वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये भी बड़ी खास बात थी विश्व पर्यटन दिवस की, यहाँ पर याद रखिएगा। और ये आभानेरी फेस्टिवल, और उसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार। ठीक है, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण चर्चा। मिलेंगे अगले और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।